गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 में गद्य में पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। ठीक है बेटा। काले मेघा पानी दे, जिनके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। देखिए बेटा, इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनकी कविता संग्रह है बेटा। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनकी कहानी है, स्टोरी है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनका उपन्यास है। अंधर युग, ये इनका गीति नाट्य है, मतलब नाटक है ये लिखा हुआ। पश्यंती, कहानी अकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, इनका निबंध है। प्रमुख सम्मान इनको पद्मश्री मिला बेटा, इनको व्यास सम्मान भी मिला और साहित्य के कई इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इनका निधन सन 1997 में हुआ। ठीक है बेटा। अब इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छे घर से थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसके बावजूद भी इन्होंने जो है साहित्य सेवा को इन्होंने चुना। आज बेटा हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे, मतलब क्योंकि जैसे हम हमारे हिंदू साहित्य में माना जाता है, हिंदी हमारी जो संस्कृति है उसमें माना जाता है कि हम लोग यदि जैसे बारिश नहीं होती है, गर्मी की ऋतु निकल जाती है, बारिश नहीं होती है, तो क्या करते हैं लोग, इंद्र देवता की पूजा करते हैं। अब वो माना गया है कि वो लोग क्या करते हैं कि इंद्र देवता की वो पूजा करते हैं। उसके बाद गली मोहल्ले के बच्चे जो है अपने एक टोली निकाल करके कहते हैं कि हम इंद्र की सेना है और हम पर जो है क्या करें, आप जल डालिए। ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और बरसात करेंगे। ऐसे भी कहते हैं कि इंद्र देवता की पूजा की जाती है बरसात के लिए। ठीक है बेटा। अब देखो इसके चैप्टर का सार समझो। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्र है। द्वंद्व मतलब कन्फ्यूज बेटा। ठीक है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता है। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, आप सुबह उठिए, आप व्यायाम कीजिए, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं आपका अंधविश्वास है कि सुबह उठने से अच्छी बुद्धि होती है। नहीं, लेकिन बेटे ये वैज्ञानिक वे भी है, ये वैज्ञानिक तर्क भी है। इस दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। अब लेखक कहता है कि यदि पहले तो पानी की कमी हो रही है और हम इन बच्चों की टोली पे यदि हम पानी फेंकेंगे तो हम अपनी बर्बादी करेंगे। लेकिन उसकी एक दीदी है जिसे वो जीजी कहते हैं, है तो बहुत बुजुर्ग महिला, लेकिन वो उसको बहुत अच्छा मानती है। तो वो कहती है कि बेटा जैसे देखिए, बड़े बड़े खेतों में कई टन अनाज उत्पन्न होता है, लेकिन उससे पहले किसान क्या करता है, कुछ कम से कम 10-15 किलो बीज जो है अपने में से लेकर के धरती में बोता है। उस पर यदि हम ये जो बच्चों की टोली है जिसे मेंढक मंडली उन्होंने कहा है, तो इसमें डाल देंगे तो क्या जाएगा। अब सुनो बेटा ध्यान से। लेखक ने अपने किशोरपन, मतलब अपने जब वो टीन एज में थे, जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि, मतलब बारिश नहीं होती तो अनावृष्टि होती है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसको अतिवृष्टि कहते हैं। कि अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सभा द्वार पानी मांगती चलती है, मतलब हर घर से थोड़ा थोड़ा पानी में। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक को बड़ा बुरा लगता है कि एक तो पानी नहीं है, ऊपर से तुम लोग इनमें फालतू डालो। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में, आषाढ़ होता है बेटा 15 जून से 15 जुलाई तक। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चारों ओर, मतलब चारों ओर पानी की कमी होती है, पानी के मुद्दे हुए इंद्र सभा गाँव की गलियों में जयकार लगाते हुए पानी मांगते हैं। और इसके अभाव के बावजूद लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों के सिर से पैर तक इनको तर कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान और त्राहिमाम कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान होते हैं। मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। जैसे बेटा होली में देखो आप लोग, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि होली का चंदा मांगते हैं। ठीक है। और फिर वो कलेक्ट करके कुछ शाम के टाइम पूजा करते हैं और खाने पीने की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को। उसी प्रकार अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांव की हालत बहुत बेहतर हो जाती है। खेतों की मिट्टी सब सूखकर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता है, बादल कहीं नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं, तो यही इंद्र सेना निकलती है।
लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की बहुत क्षति होती है, मतलब हानि होती है। लेखक का मानना है कि ये सब काम क्यों कर रहे हो, इससे बजाय तुम पानी को आप इसको सेविंग करो, आप जल बचाओ, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए। लेखक का मानना है कि हम भारतीय जो हैं अंग्रेज़ों से पिछड़े हुए हैं अंधविश्वास के कारण और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्र सभा की उम्र का था, 13-14 एज का, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त कुमार सभा का उपमंत्री था, क्योंकि लेखक क्या आर्य समाज को मानता था। अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। लेखक को अपने समाज की भलाई करना, समाज के कल्याण का काम करना लेखक को अच्छा लगता था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती थी, उनके पड़ोस में कोई रहती थी। वह तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, क्योंकि बेटा हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, धार्मिक मान्यताएं, ठीक है। जीजी के कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ता था। इस बार जीजी के कहने पर लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज़ हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उन्होंने उनसे अनेक बातें समझाई कि पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है बेटा, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। देखिए बेटा, जैसे हम लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती। तो हो सकता है ये कोई वैज्ञानिक कारण भी होगा, लेकिन ये हमारा धार्मिक मान्यता है, ठीक है बेटा, जिससे इंद्र खुश हो जाते हैं और हमें पानी देते हैं। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान का सबसे ऊंचा स्थान दिया है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे बेटा, जो समाज के लिए समर्पित थे, ठीक है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। अंत में लेखक कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बीज रूप में अपने खेत में बोता है। अब आप कहोगे तुमने तो बर्बादी कर दी थी, आपने इसमें बीज को डाल दिया। अगर यदि हम बीज नहीं डालेंगे तो फसल कैसे उत्पन्न होगी। तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे, ठीक है। संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है, मतलब लास्ट में लेखक को जो है देश के प्रति प्रेम उसके मन में हमेशा रहता है। वो कहता है कि हम 50 सालों के बावजूद भी आज आज़ाद नहीं हुए, मतलब हमारी मान्यताएं वही हैं। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए और अपने संस्कारों को हमने नहीं समझा है। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना स्वार्थ मतलब करने से है। हम, ठीक है, हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि हम क्या स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे हैं। देश की अरबों खरबों योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक और का है, लेखक कहता है कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, ठीक है, बारिश होती है, लेकिन गगरी फूटी रहती है और बैल प्यासे रह जाते हैं, ठीक है। न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति यह व्यंग्य व्यक्त किया है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप ये चैप्टर समझना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर क्या कर दूंगी, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और बेटा जल्दी आप लोगों से आपकी कॉपी मंगवाई जाएगी। तो इसलिए जो है आप लोग अपना प्रॉपर काम कीजिएगा। देखो जैसे इसमें है कि गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के कहने का इसमें कहना मतलब है कि गगरी फूटी बैल प्यासा हिंदी वो इंद्र सेना के इस खेल गीत में लोगों बैलों के प्यासे रहने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ा है। कुएं तालाब पानी से सब सूख जाते हैं और कहीं पानी का नामो निशान नहीं रहता है। पानी बिल्कुल पानी नहीं रहता है, पीने के लिए भी पानी रहता है, जिससे पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होकर मर जाते हैं। और दूसरा लेखक का इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि कई प्रकार की योजनाएं सरकार से लागू होती हैं, लेकिन जो बीच में बिचौलिया होते हैं और जिनको उन योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाते हैं। बेटा आपने ये सारा काम अच्छे से करना है। धन्यवाद।